जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये मन में सवाल रहता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्शन है उसको कहाँ से कवर किया जाए, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सके। तो इसी चक्कर में जो हिडन टॉपिक्स होते हैं उनको वो कवर करना भूल जाते हैं, उनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो आप 100% जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। जी हाँ, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में जो एग्ज़ाम आने वाली है तो उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देना है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पूरे जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप ये टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो अगर आप सही तरीके से करोगे। तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन में आपको हेल्प कर सकता है? तो देखिए, वैसे तो एक क्वेश्चन भी अगर आता है तो वो भी आपको सिलेक्शन के करीब ही लेकर जाता है, लेकिन 2018 में अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेजली आपको 10 क्वेश्चन जो है वो मिल ही रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको 20 मार्क्स जो है वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इजी टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं कि इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो अब सवाल ये आते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बदौलत हम यहाँ पर 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक पर हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करती है एक नया कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रहा है। और न्यू प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रहा है? बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर देखोगे तो फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए जो एग्जामिनर है वो भी चाहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता रहे। आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, 2022 में एक क्वेश्चन आया था बायोफिल्म्स के ऊपर। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज़। Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, एक कैच बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि यार इस टॉपिक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि इतने क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सके, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना ही है। तो ऐसे सिनारियो में आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करने के लिए। अब वो क्या है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। मतलब इसमें बहुत कुछ हासिल करना भी बाकी है, हमने बहुत कम हासिल किया है। तो जब बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, हमें स्कोप जो है, ऐसा कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे सिनारियो में जब भी कोई प्रोबेबल स्टेटमेंट्स आए, जब भी कोई प्रोबेबल स्टेटमेंट्स आए बायोटेक्नोलॉजी पर, तो वो 90% सही होते हैं, 90% सही होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे स्टेटमेंट अगर हो कि जो प्रूफ किए गए हैं कि हाँ ये हानिकारक है या फिर ये नहीं हो सकता है, ठीक है, तो फिर ही सिर्फ वो, और नहीं हो सकता है ये काफ़ी कम है क्योंकि अभी हमें पता नहीं हो सक रहा है, लेकिन आगे तो हो सकता है। लेकिन हाँ, इससे कुछ हानि पहुंच रही है, इससे कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट पर आपको सतर्क रहना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी प्रोबेबल स्टेटमेंट्स आए, 90% अगर आपको रिस्क लेना है तो जो भी प्रोबेबल स्टेटमेंट है उनको आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी आपको सॉल्व कर, अब कौन कौन से टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी में करने हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं इस साल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में क्वेश्चन आया था, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल एंड प्रोड्यूस्ड एग और स्पर्म। ठीक है, पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ह्यूमन इंड्यूस्ड जो स्टिम सेल है वो इंजेक्ट किए जा सकते हैं एम्ब्रियो ऑफ पिग। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप प्रोबेबिलिटी देखिए कि कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन प्रोबेबल स्टेटमेंट आया है, कैन बी एडिटेड, कैन प्रोबेबल स्टेटमेंट आया है, ह्यूमन इंड्यूस्ड स्टिम कैन बी इंजेक्टेड प्रोबेबल स्टेटमेंट आया है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पर विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, यहाँ पर आपको मेटल स्टेट मेटल इज़ नॉट करेक्ट, तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं।
देन उसके बाद यहाँ पर आपको आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। तो ये आपको 2020 में बेसिकली क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद यहाँ पर बायोरॉक जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, उस पर आपको क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा गया है बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। देन यहाँ पर आप देख सकते हो तो डिस्क्राइब दी बी सेल एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी, इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी पर आप देखोगे तो पूरे साल भर हर साल आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कौन कौन से अभी हमें टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, मतलब अगर हमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है तो कौन से टॉपिक्स इस साल हमें यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। तो रेंज ऑफ टॉपिक्स है, ये 14 टॉपिक्स है। 14 टॉपिक को आप यहाँ पर नेट पर सर्च कीजिए, ठीक है, नेट पर सर्च कीजिए और अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स की नोट्स बनाकर कवर कीजिए। 2-3 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट हर टॉपिक के आपको लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा आपका बनेगा नहीं। मतलब समझ लीजिए कि 2 पेजेस में आपके पूरे 14 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन ये 2 पेजेस आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो दिला सकते हैं, मतलब समझ लीजिए 6 मार्क्स आपको यहाँ पर दिला सकते हैं, ठीक है। तो उतनी मेहनत यहाँ पर करना जायज़ है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक एंड कैसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बीटी ब्रिंजल, बीटी क्रॉटन, देन उसके बाद यहाँ पर जेनेटिक पोल्यूशन, देन उसके बाद कंसर्न्स अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग, देखिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर प्रिसिशन मेडिसिन है, जीन सीक्वेंसिंग है, बायो मैन्युफैक्चरिंग है, सिंथेटिक बायोलॉजी है, बायो प्रिंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देन माइक्रो फ्लूइड्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर बन सकते हैं, ये आपने गूगल करना है और उसी के साथ हर टॉपिक के 5-5 पॉइंट जो है वो निकाल कर रखने हैं। और नहीं तो आप सीधा MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। MM अकेडमी ऐप पर ये सब कुछ कवर जो है वो किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो कोर्सेज है वो बनाए गए हैं। सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी भी कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है, पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि आप कितने छोटे छोटे इसमें उसको एटम जो है, मतलब बेसिकली कितने छोटे स्मॉलर इसमें टाइनी इसमें आप उस मटेरियल को ला सकते हैं जिससे कि वो हम अलग अलग चीज़ में हेल्प कर सके। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन जो पूछा गया है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। The nanoparticles of some metallic oxide are used manufacturing of some cosmetic. Nanoparticles of some commercial products which enter environment are unsafe for human. है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग्स, दे कैन बी मतलब बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। तो यहाँ पर कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही फंडा लागू होता है कि अगर आप प्रोबेबल स्टेटमेंट देख रहे हो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी स्कोप है, तो प्रोबेबल स्टेटमेंट देख रहे हो तो स्टेटमेंट सही होता है। कुछ अगर यहाँ पर साबित किया गया है कि हाँ भाई ये गलत है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो ये जो है दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल कैपिलरीज, तो ये हानि करता है, ये साबित हो चुका है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो उनको आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इसमें इस साल अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, कार्बन, इसमें नैनो मटेरियल, इसके ऊपर सीधा आप गूगल पर डाल दोगे टॉपिक तो सीधा आपको स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। उसके आगे UPSC लगा दोगे तो अच्छा खासा आपको टॉपिक मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, 5-5 पॉइंट आपको निकालने हैं। सेमीकंडक्टर नैनो डिवाइस, ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कंपोजिट्स, नैनो सेंसर्स, नैनो फिल्म्स, नैनो एनर्जी नैनोमीटर, कंप्यूटेशनल नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस साल आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हेल्थ एंड डिसीजेस। हेल्थ एंड डिसीजेस अगर आप देखोगे तो इसमें भी कई सारे स्टेटमेंट आपको आते हैं, वैक्सीन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आते हैं। देन उसके बाद अलग अलग जो बीमारियां हैं उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो DNA है, RNA है, देन mRNA है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कोविड-19 पेंडेमिक के सीरम इंस्टीट्यूट इसने वैक्सीन प्रोड्यूस की है ना, कोवैक्सीन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2022 का क्वेश्चन नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर वेक्टर वैक्सीन जो है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस B अनलाइक C, मतलब बेसिकली डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो माना जाता है। इस बार अगर आप देखोगे तो इसमें डिसीजेस, वैक्सीन, DNA RNA, mRNA, बस इतना यहाँ पर कवर कर लीजिए। डिसीजेस कौन कौन से हैं न्यूज़ में चल रहे हैं वही डिसीज़ आपको देखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि हाँ सेपरेट वीडियो हमें चाहिए डिसीजेस पर, तो ये मैं इस पर बना दूंगा।
देन उसके बाद आते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मतलब इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे Web3 आ रहा है, 5G है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। तो कई सारे क्वेश्चंस जो है इस पर पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इतनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमें देखने को मिल रही है, बस इतना आप कर लो, ये 19 टॉपिक है, आपका सब कुछ हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, जीनोमिक्स, न्यू एनर्जी सोल्यूशन, रोबोटिक्स, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, साइबर सिक्योरिटी, मेटावर्स, सेमीकंडक्टर चिप, लाईफाई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटरनेट थिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इस पर क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा, ये लिख कर ले लीजिए। देन उसके बाद एक और आता है जो कि थोड़ा कम भी है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है डिफेंस और इसरो, है ना। तो यहाँ पर डिफेंस और इसरो के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो क्या क्या हमें करना है, बिगेस्ट स्पेस मिशन कौन कौन सा हुआ है, डिफेंस एक्विजिशन, रशिया यूक्रेन वॉर में कौन कौन से एक्विजिशन हमने यहाँ पर किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती है, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के बारे में, अलग अलग टैंक्स के बारे में, जो भी न्यूज़ में रहे हैं, जो हमने एक्वायर किया है, उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सब सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, या दूसरा आप PT 365 जो है, जो विजन IAS का आता है, तो ये मैं कवर कर ही रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, सबके लिए फ्री अवेलेबल है। तो ये अभी एनवायरनमेंट का जो है वो मैंने कवर कर लिया है, अभी पॉलिटी का कवर करूँगा, देन उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कवर करूँगा। तो इसके थ्रू भी आप जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले